एक बार फिर से भाजपा के ही विधायक ने भाजपा की ही सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा है। सवाल विधानसभा में खड़े होकर पूछा है। इन दिनों मध्य प्रदेश में एक नया चलन है। चलन यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी ही पार्टी की आलोचना करने में लगे हुए हैं, अपनी ही सरकार की इज्जत गिराने में लगे हुए हैं। पिछले दिनों आपने उज्जैन से आलोट विधायक को भाजपा की सरकार से सवाल पूछते हुए देखा होगा, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने आलोट विधायक को नोटिस भी पहुंचाया। उस नोटिस में कड़वे सवाल भी पूछे गए। उसके बाद में विधायक जी ने माफी मांगने से तक इनकार कर दिया, अपनी पार्टी के खिलाफ बोले, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही सवाल पूछा। भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक जी विधायक थे। उसके बाद भी भरे सदन में खड़े होकर जो सवाल दागा था सिंहस्थ को लेकर, वो सभी लोगों ने देखा। अब भाजपा की महिला विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंखें डालकर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा है, और बकायदा बोला है राजेंद्र शुक्ल जी से, जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे कि महाराज स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं का क्या है। ये विधायक रीति पाठक है, और रीति पाठक जो है अपने सीधी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से चिंतित है, और उन्होंने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से बकायदा सवाल पूछा है विधानसभा में खड़े होकर कि हम हमेशा बेचारे बनकर रह जाते हैं, कब तक रहेंगे बेचारे बनकर। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री जी आप अपने रीवा जिले की जनता पर ध्यान देते हैं, हमारे सीधी जिले की जनता पर ध्यान क्या ही नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमराई हुई क्यों है। हमारा जो सीधी जिला है वो तो आदिवासी बाहुल्य जिला है, वहाँ पर तो आदिवासी लोग रहते हैं, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे होते हैं, वैसे ही आर्थिक स्थिति खराब होती है। उसके बाद भी सीधी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमराई हुई क्यों है। रीति पाठक ने एक बार भरे मंच से भी ये सवाल किया था उप मुख्यमंत्री जी से, और उस समय उनको आश्वासन मिला था कि हाँ हम कुछ करेंगे। रीति पाठक ने उस भरे मंच से बोल दिया था कि आप हमारे पत्रों का जवाब क्यों नहीं देते हैं उप मुख्यमंत्री जी। अपनी ही पार्टी के हैं उप मुख्यमंत्री, आप सोच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने ही विधायकों की नहीं सुन रही है, अपने ही विधायकों की मांग पूरी नहीं कर पा रही है। भरे सदन में भाजपा के ही विधायक भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि विपक्ष के विधायकों का क्या हाल होगा महाराज। विपक्ष के विधायकों की कितनी मांगे पूरी होती होगी। विपक्ष के विधायक किस मुंह से भाजपा के बड़े नेताओं से काम लेकर आते होंगे, जब उन्हीं की पार्टी के विधायक लोग उन्हीं की सरकार की आलोचना करने में लगे हुए हैं, उन्हीं की सरकार से कड़वे सवाल पूछने में लगे हुए हैं। सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है, पूछना चाहिए। और ऐसे विधायक, ऐसे जनप्रतिनिधि जो अपनी ही सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सके, वो जनप्रतिनिधि तो भाई कमाल है। लेकिन रीति पाठक सीधी जिले को लेकर चिंतित है, आदिवासियों को लेकर चिंतित है। जीतू पटवारी ने आलोट विधायक के सवाल पर सरकार पर हमला बोला था कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की चिंता नहीं करती है, ये दलित विरोधी पार्टी है। और अब रीति पाठक ने इनडायरेक्ट तरीके से बोला कि भैया सीधी जिले में आदिवासियों का ज़्यादा वोट बैंक है, और आदिवासी जो लोग हैं वो इतने सक्षम नहीं है कि वो अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में करवा सके। तो वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, आप इसका जवाब दीजिए। और जवाब दिया गया तो उस जवाब से भी रीति पाठक जो है संतुष्ट नहीं हुई। वाकई में रीति पाठक जैसा नेत्री और आलोट विधायक जैसा नेता जो अपनी ही सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सके कि आप जिम्मेदार लोग जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, उसके बाद भी जनता का काम क्यों नहीं हो रहा है। ये सवाल पूछ सके कि आपके हाथ में सब कुछ है, उसके बाद भी क्यों नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं ये
अपनी सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है, लगातार उन्हें ही अपनी सरकार के खिलाफ बोलना पड़ता है और फिर सरकार नोटिस भेज, जो भारतीय जनता पार्टी है वो नोटिस भेज देती है, माफ़ी मांगने को बोलती है। तो ये कहाँ तक ठीक है? वाकई में रीति पाठक ने जो सवाल पूछा है तारीफ काबिल है, इसकी तारीफ होना ही चाहिए। इस तरीके के नेता होना चाहिए जो अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आवाज़ उठा सके, सरकार के विरुद्ध जाकर आवाज़ उठा सके, भले ही अपनी सरकार है। वाकई में भाई कमाल है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।